एफर्टलेस परफॉर्मेंस नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। देखो यार, तुम्हें ज्यादा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो पीटी उषा। नींद बहुत आती है क्लास में, बोर बहुत होते हैं, पर्टिकुलर जो हमें टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं लगता वो भी बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम जाओगे एस के ऊपर। टेस्ट की फॉर्म में एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व करना। टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली नीट एग्जाम में। अगर तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि उससे तुम्हें तुम्हारी गलतियां ही समझ नहीं आएगी। Well, hello my dear friends, I am Sia and I have selected in the GMC Rajouri which is in Jammu itself. So सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी हमारे टॉपिक को डिवाइड करने के बारे में, जो हमारा बेसिक एम है कि हमने सब सब्जेक्ट्स को, सब टॉपिक्स को कैसे क्लियर करना है, तो उसको हम बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। एट द फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कैसे करना है, इधर वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, दैट डज नॉट मैटर। आफ्टर दैट हम बात करेंगे पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के बारे में, जिसको हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि ऑल ओवर हमने हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को कैसे टच करना है। देखो यार, तुम्हें ज्यादा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो पीटी उषा। पीटी उषा का मतलब कुछ खास नहीं है, जो मैंने फॉलो किया था वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। पी का मतलब होगा कि प्री टीचिंग। अब तुम्हें पता है कि कल तुम्हारा क्या टॉपिक चलने वाला है, कल क्लास में सर क्या कराने वाले हैं, तो तुम एक काम करो कि तुम जो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें हीमोडायलिसिस के बारे में बताएंगे तो तुम उस टॉपिक को पहले पढ़ के आओ। अब उस टॉपिक को पहले तुमने पढ़ा, तुम्हें समझ भी आएगा, अच्छा कुछ नहीं भी आएगा तो जितना समझ आया है वेल एंड गुड, और जो नहीं समझ आया ना वो तुम्हारा सेकेंड पार्ट में कवर होने वाला है, दैट इज टी। टी का मतलब टीचिंग। अच्छा, जब सर समझा रहे हैं तो तुम्हारा उस टाइम कंसंट्रेशन पूरा रहने वाला है, बिकॉज तुम्हें पता है कि इस टॉपिक के अंदर मुझे इतना तो समझ आ गया बट इतना मुझे समझने की जरूरत और है, तो उस टाइम तुम्हारा कंसंट्रेशन भी फुल रहेगा। और इसकी वजह से वो तुम्हारा जो इशू होता है, या वो जो मेरा इशू भी था कि नींद बहुत आती है क्लास में, बोर बहुत होते हैं, पर्टिकुलर जो हमें टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं लगता वो भी बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो उस टाइम तुम बस वो टॉपिक समझना कि इतना आता है और इतना ही मुझे समझना है, इसमें बाकी कुछ है नहीं खास इस टॉपिक में। पीटी का कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ यू का मतलब होगा अब तुम्हें अंडरस्टैंड करना है कि जो तुमने पढ़ा उस टॉपिक के बारे में, जो तुमने तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा वो, और प्लस जो टीचर ने समझाया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कंबाइन करो और एट लास्ट उसका कंक्लूजन निकालो, क्या कि जो तुमने समझा और सर ने समझाया उसके पॉइंट ऑफ व्यू में कोई डिफरेंस है या सेम है, और उसके बाद तुम्हारा वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, बट एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम जाओगे एस के ऊपर। यूएसएचए है तो एस पे जाओगे, एस दैट इज समरी। अब तुम कोई भी रफ नोटबुक, रफ पेपर लो और उसके ऊपर जितना छोटा हो सके उतनी शॉर्ट फॉर्म के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करो विदाउट ओपनिंग योर बुक। तुम आंख बंद कर सकते हो जैसे भी, बट तुम्हें बुक नहीं खोलनी है, जितना तुम्हें याद है उस टॉपिक में तुमने उसके ऊपर राइट डाउन करना है और तुम्हें समझना है कि अच्छा इतना आता है। और अब उसमें लास्ट में ये तो है नहीं कि तुमने एक बार पढ़ा और उसमें समरी में तुमने सब कुछ लिख दिया तो कि तुम्हारा पूरा कवर हो गया। तो तुम जब समरी लिखोगे तो तुम्हें अपने गुड्स एंड बैड्स पता चलेंगे उसके अंदर कि क्या तुम एग्जैक्टली याद रहा है और क्या नहीं रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है एच। एच का मतलब होता है होम टेस्ट। होम टेस्ट बेसिकली क्या है कि तुमने कोई टॉपिक पढ़ा है और तुम उसके असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने जा रहे हो। तो कुछ क्या करते हैं, और लाइक स्टार्टिंग में मैं भी किया करती थी कि असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस है, लाइक 20 क्वेश्चंस है, तो एक क्वेश्चन किया, उसका आंसर देखा और आंसर किया और पीछे आंसर चेक किया, अच्छा ए आ रहा है। उसके साथ साथ जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर भी दिख जाता है अपने आप, तो सेकंड क्वेश्चन फिर सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते हम सोचते हैं अच्छा इसका तो बी होगा, ये तो आता है। तो ऐसा नहीं करना है। होम टेस्ट का मतलब है कि तुमने उस पर्टिकुलर टॉपिक के अगर 20 क्वेश्चंस है तो उन 20 क्वेश्चंस को पहले करो। ओएमआर है तो ओएमआर में फिल करो, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ओएमआर नहीं भी है उस टाइम तो तुम उसको अच्छे से टेस्ट की फॉर्म में एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व करना। टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली नीट एग्जाम में। तो उसका तुमने क्या किया, पूरा उसको सॉल्व कर लिया और एट लास्ट जो है वो तुमने उसका चेक कर लेना है कि क्या क्या क्वेश्चन सही थे क्या नहीं थे, और उसकी वजह से जो तुम्हारा उस टॉपिक का बेस बनने वाला है ना वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अब उसके बाद आता है लास्ट वन, दैट इज ए। ए का मतलब होगा एनालिसिस। अगर तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि उससे तुम्हें तुम्हारी गलतियां ही समझ नहीं आएगी। तो एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई टेस्ट दे रहे हो और अगर तुम उसको सॉल्व ही नहीं कर रहे हो घर पे आके कि तुम्हें क्या तुम्हारे क्वेश्चन सही थे क्या गलत है, अच्छा सही है वो तो सही रहने हैं, लेकिन जो गलत है अगर उस मिस्टेक को सही नहीं करोगे, इंप्रूव नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारे इंप्रूवमेंट का स्कोप नील रह जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक पोर्शन था कि हमने सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को कैसे ओवरऑल कवर करना होता है।
उसके बाद जो बेसिकली हमारे पास आता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आते हैं। कुछ बोलते हैं कि किस में एनसीईआरटी पढ़नी है, किस में नहीं पढ़नी है। तो अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुम्हें बेसिकली एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया, बट अगर टीचर्स के नोट्स पढ़ रहे हो तो वो तो एक्सीलेंट है। पहले टीचर्स के नोट्स पढ़ लोगे ना तुम, उसके बाद अगर तुम फॉलो करोगे कि अच्छा ये फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का सर ने कुछ करा दिया, पहले तुमने उसके नोट्स में सब समझ लिया, और उसके बाद अगर तुम एनसीईआरटी पे जाते हो, चाहे तुम एक बार रीडिंग लगाओ उसकी, तो तुम्हें लगेगा अच्छा ठीक है ये तो समरी है जो सर ने कराया, उसकी समरी एनसीईआरटी में दे रखी है, तो ऑर्गेनिक बहुत आसानी से याद होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी और हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो उसमें 99% तो एनसीईआरटी को फॉलो करना ही करना, और 1% क्या रह गया, 1% रह गया टीचर्स के नोट्स। उससे बाहर कुछ मत जाना है, लाइक मॉड्यूल्स में भी बहुत एक्स्ट्रा दिया होगा बट वहाँ कहीं नहीं जाना है तुमने। एनसीईआरटी पढ़नी है सबसे पहले, एनसीईआरटी को तुम रट लो, ये बाइबल है। एनसीईआरटी तो मतलब नीट की बाइबल ही होगी, स्पेशली इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के लिए, तो उसको तुमने कंप्लीट कर लेना है। आफ्टर दैट तुम एक बार नोट्स से जा सकते हो कि अगर कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आते हैं नीट एग्जाम में तो फिर नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, तो नोट्स को पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स का सेक्शन। अब तुम्हें कुछ तुमने अपने सीनियर से सीनियर्स नहीं बट बहुत लोगों ने तुम्हें ये भी बोला होगा कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फिजिकल की और फिजिक्स की, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे क्वेश्चन तो तुम तभी सॉल्व करोगे ना जब तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसके लिए तुम क्या करो कि सबसे एटलीस्ट एक टाइम तो जरूर फिजिकल केमिस्ट्री की और फिजिक्स की एनसीईआरटी को पढ़ो ही पढ़ो। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बिकॉज वो क्वेश्चंस क्या है, एप्लीकेशन ही तो है तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स की। सिर्फ फॉर्मूला रट के तुम क्वेश्चन सॉल्व इजीली नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, आफ्टर दैट तुम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और बाद में अगर तुम्हारे कोई भी डाउट आ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक में तो एक बार वापस तुम उसके एनसीईआरटी या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक से गो थ्रू हो सकते हो। और ये फिर हमने डिस्कस कर लिया सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डीटीएस के बारे में। डीटीएस के लिए बेसिकली यार डीटीएस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, हमने जीसीए के अंदर इतने टेस्ट दिए हैं, कोई ऐसे उसकी लिमिट नहीं है, और टेस्ट जब तुम दोगे ना तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। तुम सोचोगे अब लाइक हमारा नीट का एग्जाम था 17 जुलाई को, तो उससे पहले जब हमने इतने टेस्ट दे चुके थे कि 17 जुलाई को जिस दिन टेस्ट होना था ना, हमारे एग्जाम होना था नीट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे अरे बहुत डर लग रहा है, बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं भर के सोई थी, बिकॉज उस टाइम ये था कि नीट का एग्जाम ही तो इतने में पीछे जो जितने भी डीटीएस हुए उसमें मैंने इतना स्कोर कर लिया, तो ये भी तो उसके जैसे ही आएगा, इवन उससे ईजियर आएगा, तो और आराम से स्कोर हो जाएगा इसमें, तो उसमें कोई फिर प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये फिर हो गया तुम्हारा डीटीएस का। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते, कुछ मैं भी हुआ करती थी, तुम भी होते हो, ऑफकोर्स सेम है ये, तुम एग्जाम्स दे रहे हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि लाइक किसी के 580 मार्क्स आ रहे हैं और 600 प्लस हम देखते हैं कि इतना स्कोर आएगा तब हम सेलेक्ट हो पाएंगे नीट के अंदर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स करते क्या है कि 580 आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे, रोने लगेंगे, यार मेरे तो 580 आ रहे हैं, मेरे तो आ ही नहीं रहे, सिलेक्शन कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम देखो, तुम्हें 580 का तो पेपर आता है, इसका मतलब उसमें तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ 20 नंबर और बढ़ाने की, ताकि सबसे पहले तो तुम सिलेक्शन लाइन को क्रॉस कर सको। वो 20 नंबर मतलब तुम 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं कर सकते क्या? 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही नहीं कर सकते? बस ये देखो कितने तो तुम्हारे सही हो रहे हैं, बस 4 और ऐसे कोई और अच्छे 4 क्वेश्चन जिनको मैं और अच्छे से सॉल्व कर सकूं और उनको करेक्ट कर सकूं, तो फिर मैं सिलेक्शन लाइन के पास आराम से आ जाऊंगी। और जब सिलेक्शन लाइन को अपने क्रॉस कर लेते हैं ना, उसके बाद कॉन्फिडेंस जो है ना अपना, वो एक अलग ही लेवल पे रहता है। तो ये तो हो गया पूरा स्टडी से रिलेटेड हमारा। और एट लास्ट में तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहूँगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सच में उसको पूरे मेरे 1 साल की नीट प्रिपरेशन में फॉलो किया है कि एफर्टलेस परफॉर्मेंस नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। इसका मतलब कि तुमने कितना भी एफर्ट, जब तुम कोई जितना एफर्ट डालोगे ना उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, उसके बाद ही तुम कोई काम करोगे। तो लाइक तुमने सुना होगा कि कोई तुम्हारा एक क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा है, ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, वो आसानी से नहीं करता, उसने उसके पीछे जो जितनी प्रैक्टिस करी है ना वो तुमने नहीं देखी है, तुमने सिर्फ उसका एफर्टलेस आंसर देखा है कि अच्छा इसको पता है, इसके जो माइंड है ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये आईक्यू लेवल हमसे ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस लाइन को ज़रूर फॉलो करना कि एफर्टलेस परफॉर्मेंस नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। एट लास्ट में तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी तुम्हारे एग्जाम के लिए, और भाई तुम भी फ्यूचर डॉक्टर्स हो, तुम भी हमारे कॉलेज में आओ, वी ऑल विल वेलकम यू। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच।